आज हम आए हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर और यहाँ लगी है एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन इनर विज़न। आइए देखते हैं, इसको क्यूरेट करा है किशोर लाबर जी ने और मेरी भी एक यहाँ पेंटिंग लगी है। आइए आपको दिखाता हूँ। हैं गेट नंबर 2 से और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए आपको पूरा शो दिखाता हूँ।
जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका एक एक वर्क सेल हुआ है। थैंक यू। और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत बहुत बधाई विनोद जी, है ना। हम सब और मेरी पेंटिंग को फाइनल टच हमारे विनोद भाई ने अरे दिया था। वाह, 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 क्या बात है, क्या ट्रेजर बात पे है। फाइनल टच इन्होंने ही दिया था। वाह वाह वाह। और इनके शुभ कर्म से, इनकी शुभ नीयत से ही पेंटिंग हमारी अरे सेल नहीं, हुई। नहीं, ऐसा बहुत बहुत आभार। नहीं होता भाई प्रभु की साहब, कृपा है। आपका फर्क नहीं, होता मैं है। तो आज देखो, मैं आज तो इनको बहुत शुभकामनाएं आज रास्ते में बहुत दे दी थी। पावन दिन है और आज 5 पेंटिंगें लिख ली हैं। और अभी और आज भी नाग निकलेंगी। पंचमी में 5 पेंटिंगें लिख ली, यानी कि 5 पेंटिंग नाग पंचमी में। और तीसरा सोमवार है। ये भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा है। मेरी सभी पेंटिंग भी हाँ। शिव शक्ति पे है। शिव शक्ति, वो सारी शिव शक्ति के ऊपर ही लिखी शिव है। की कृपा। भगवान शिव की ही पेंटिंग सेल हुई है सारी। चलो शुभकामनाएं, बहुत बहुत गुड लक। प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। मैं मुख्य अतिथियों को निवेदन कर रहा हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ बिहारी दास जी से जो है सुरक्षा है। निवेदन कर रहा हूँ यार तुमने हमको डॉक्टर लक्ष्मी जी से आप भी, और साथ में श्री दिलीप भिखारी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आ जाएं। श्रीमती मंजू नारायण जी से भी निवेदन है। पद्मश्री श्री प्रोफेसर विमान बिहारी दास जी और डॉक्टर रश्मि सिंह जी, कलाकारों से भी निवेदन करूंगा कि हाथ लगा सकते हैं, आगे आ जाए। आइए मधुकर सर, मधुकर सर को बता। मधुकर सर आ जाइए सर। आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट आइए। आप सब जो चित्रकार जिनके चित्र लगे हैं, एक हमारे छोटे कलाकार भी है। अनमोल अनमोल जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, आ जाए। और अतिथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ उनके बैठने का स्थान बनाया होगा हमने, उस स्थान ग्रहण करें। पद्धति में आज की इस कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जो इधर उधर घूम रहे थोड़ी देर के लिए आ जाए, बाद में तसल्ली से चित्रों को देखेंगे। और मैं तो कहूँगा स्थान बहुत है, बैठने की स्थिति है, आप बैठ सकते हैं। थोड़ी गर्मी है, लग रही है सबको, बट कूलर का मुंह छोड़कर इधर आ जाए, सब बैठे। किया है और इसके वो क्यूरेटर भी हैं। हम सब जानते हैं कई वर्षों से वह इस कला क्षेत्र के कलाकारों को एक साथ सहयोग कर बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनियों का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज की प्रदर्शनी का टाइटल है उनका इनर विजन, आंतरिक दृष्टि। इस ग्रुप शो में 25 वरिष्ठ से लेकर युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभागिता दी है। और थोड़ी देर के लिए जजिका भी निवेदन करूंगा, बातचीत को बंद कर दें। प्रदर्शनी में तो जो टाइटल है वही अपने आप में सब कुछ व्यक्त करता है। कला किसी की मोहताज नहीं है। कला आंतरिक भावों को प्रकट करने का एक स्थान है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न कलाकारों ने अपनी अंतरात्मा के आधार पर अपने भावों के साथ, अपने चित्रों, अपने मूर्ति शिल्पों के साथ एक प्रयास किया है कि वह अपने इन चित्रों के माध्यम से अपनी आंतरिक दृष्टि को प्रस्तुत कर प्रत्येक भावों को जो समाज में व्याप्त है वो दिखा पाए। इन चित्रों में प्रकृति भी है, प्रेम भी है, कल्पना भी है, मानवीय मूल्यों की सहजता भी है। और विभिन्न प्रकारों में वह अपने आप ही ढलती जा रहे ऐसे चित्र हैं। और मूर्ति शिल्पों में तो इस प्रकार की रचनाएं हैं जो इधर पर छू रही हैं। चित्रों में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इन चित्रों को और मूर्ति शिल्पों को थोड़ा आराम से देखिए। हमसे इसमें बहुत कुछ कहने की कोशिश की है और आपको इस इनर विजन को पहचानना है। चित्रकार ने अपना चित्र बनाकर, मूर्ति बनाकर बता दिया
किंतु इनर विजन को हमें समझने के लिए उसको थोड़ी देर देखना होता है, तभी हम उसको समझ पाते हैं। तो आज की प्रदर्शनी का जो मुख्य इनर विजन का अर्थ है, जो किशोर जी के मन में था, वो है कि देखने से महसूस करने तक, अर्थात चित्र को देखने से महसूस करने तक, महसूस करने से कल्पना तक और कल्पना से सृजन तक, यह एक पूरी यात्रा है। कलाकार ने उस यात्रा को जीवंत होकर यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं चाहूंगा कि इन सब 25 कलाकारों के हम जोरदार तालियां बजाएं। और सौभाग्य की बात है, हमारे दिल्ली प्रांत से और बाहर से भी बहुत अच्छे कलाकार भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले हमारा स्वागत का कार्यक्रम कर दें। अपने मध्य में प्रोफेसर विमान बिहारी दास जी, आप पद्मश्री हैं और आप आईएफएक्स के अध्यक्ष भी हैं, सरकार भी हैं, सभी कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तालियां इतनी हल्की है कि बात नहीं कर पा रहे। मुझे लग रहा है कि आप तो एक वरिष्ठ कलाकार को केवल तालियां दे रहे हैं। ऐसे पद पर रहकर के आप कलाकारों को सराहने के लिए आप उपस्थित हुई, मैं आपका आभार करता हूँ और किशोर जी से निवेदन करता हूँ कि वह उनका स्वागत करेंगे। हम जोरदार तालियों से ताली बजाएं। अपने बीच में श्री दिलीप भटकानी जी हैं, आप सब जानते हैं, हम सब उनसे परिचित हैं, आईएफएक्स के सदस्य भी हैं। अपने मध्य में श्रीमती मंजू नारायण जी हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आज आपके चित्र भी यहाँ उपस्थित है। आप संगीत के साथ भी जुड़ी हैं, कला के साथ जुड़ी हो और अनेक कला के आयामों को आप छूती हैं। मैं चाहूंगा कि आपका भी अभिनंदन किया जाए और हम जोर से ताली बजा देंगे। इसके बारे में जान सकते हैं, प्रकृति और कला को अपने यहाँ पर वरिष्ठ कलाकार भी उपस्थित हो, व्यक्तित्व भी उपस्थित हो, सबका स्वागत है। और मैं किशोर जी की तरफ से आप सभी कलाकारों का अभिनंदन करता हूँ कि आप आज अपने वरिष्ठतम कार्य को छोड़कर यहाँ उपस्थित भी हुए और इन सभी कलाकारों को आप प्रेरित करते हुए, उनकी कल्पनाओं को देखते हुए उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। अभी हम एक और कार्यक्रम करना चाहेंगे कि इस बैकग्राउंड का विमोचन कर देंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार लेके खड़े हो जाएंगे तो सब लोग आ जाएगा सर, सारा जितना आ सकेगा आगे आओ। बहुत सुंदर। हाँ जी, दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, पीछे वाले खोल दीजिए तो अच्छा लगेगा, चित्र भी अच्छा आएगा। बहुत सुंदर, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर रश्मि सिंह जी से। किशोर जी और किशोर जी आपके साथ ये जो सोच आप करके आए, विजन की सोच, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ डाइस पे बैठे हुए नाम किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ डाइस पे हैं। डाइस के सामने सबको मेरा बहुत नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँ कि बेशक अभी मैं आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टली नहीं देख रही हूँ, पहले सचिव थी, आर्ट एंड कल्चर भाषा की भी सेक्रेटरी रही प्लान गवर्नमेंट में। लेकिन कोई भी सेक्टर जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आर्ट और कल्चर का रिफ्लेक्शन जो है बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं वुमेन चिल्ड्रेन यूथ की बात करती हूँ, उसमें ढंग से आर्ट विद विजन को लेकर के आया गया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जब कैनवस को देख रही थी, मुझे हर कैनवस में कुछ ना कुछ जो है डीप रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और वो डीप रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं सिर्फ पेंटर तक नहीं सीमित रहता है। मुझे लगता है कि समाज में हर वर्ग में इस रिफ्लेक्शन की एक अलग जो है
First of all, I am giving my heartiest congratulations to Kishore because Kishore has proved himself to be one of the most successful curator comedians in the country. And he has been constantly trying his level best to encourage the upcoming artists and the older generation and the middle group. But this is a noble gesture to be a curator of this art world. As you all know, the art world has got limitation and the art world has got और बाहर कुछ जलपान और चाय की व्यवस्था है, उसको भी जरूर ध्यान करके जाएंगे। हम अभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। आप कुछ लोग प्रदर्शनी देख के कुछ लोग चल पाते हैं। धन्यवाद। भाई ऐसा चाय लीजिए। मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हारे मैं पहचान नहीं पाता हूँ, लेकिन तेरा पेंटिंग मेरे को पहचान इतनी जबरदस्त तूने पेंटिंग बनाया कि 3D को देखना पड़ता है। तुमने 3D को एकदम सामने पेंटिंग के अंदर लाया है और इतनी सेंसिबल सब्जेक्ट है वो हमारे जगन्नाथ जी को इस प्रकार आपने ऐसे कंपोज करके बनाया। आहा, दिल भर गया, दिल भर गया। मेरा आशीर्वाद, मेरे आशीर्वाद, मेरे आशीर्वाद। वहीं से तो आ रहा हूँ सर, आप इसी इवेंट को कवर कर रहे हैं, मतलब आपके लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, वो तो मेरा अपना YouTube भी चैनल है ना, तो उसके लिए बना रहा हूँ। One of the finest paintings on Kameshwar, and the way he has captured the concept in two different color configurations which merge and amalgamate into one solitary single piece is a masterful art of creation. Wonderful endeavor and beautifully created and meticulously executed. Congratulations, Mr. Scott. धन्यवाद सर। नहीं, मेरे आशीर्वाद में 2 शब्द। मेरा डॉक्टर प्रिंस राज। डॉक्टर प्रिंस राज, मैं तुम्हारे पेंटिंग में बहुत ही क्या बोलूँ, मेरे दिल भर गया है। तुमने जो कंटेम्प्रेरी एक आर्ट को ला रहे हैं क्लासिकल फॉर्म्स को लेकर ट्रांसमिटेड इनटू ए मॉडर्निटी, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। थोड़े बहुत और भी आपको मेहनत करनी है, स्पेशली फॉर दी कलर्स एप्लीकेशंस। ये आपको देखना है, ब्रेक लाना है और डायमेंशनल इफेक्ट और भी लाना है। जैसे म्यूजिक होते हैं विलंबित मधुर ध्रुव, पेंटिंग में ऐसा लगता है। थैंक यू सर। मेरा मैंने अपने लिए ले रखा है। कौशिक, मैंने जो वुड पे काम किया है ये पिक्सेल्स पे है, पाइन वुड पे है, ब्लॉक्स हैं ये एक ही साइज़ के ब्लॉक्स हैं। इन्हें प्लेसमेंट मैंने डिफरेंट एंगल्स पे दी है और मैंने लकी 7 हॉर्सेस क्रिएट करे हैं जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी और आपकी सक्सेस और मनी एंड उसको प्रॉपरली राइज करता है। और ये मैंने प्रॉपर राइजिंग के साथ बनाया है, जो हमारी लाइफ में रोज़ एक नया सवेरा आता है, नई राइज होती है लाइफ, तो ये उसी से क्रिएट होता मैंने 7 लकी हॉर्सेस बनाए हैं। आप देख सकते हैं सारे सेम कलर में वाइट की कहते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी एंड
लव एंड अफेक्शन और आपकी मनी राइज करता है वो वाइट कलर के साथ ही और राइजिंग के साथ करता है, राइजिंग होना चाहिए। सेट एंड राइज का काफ़ी सारा ये जो आपका वास्तु के हिसाब से बोलते हैं, बट आई एम नॉट अ वास्तु रिलेटेड पर्सन, बट मैंने जो पढ़ा है बुक्स में और चीज़ें, तो मैंने उसको बस एक कोशिश करी है उसको पाइन वुड के ऊपर उतारने की। कैनवसिस पे बहुत सारे ही लोग काम करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया है कि मैं पाइन वुड पे काम कर रही हूँ। एक मैंने ये आर्ट वर्क क्रिएट किया है और एक मेरा अनदर वर्क है कि शिवलिंग नंदी। ये नंदी के अंदर मैंने शिवा का जो डिवाइन और जो लव और जो नंदी के साथ उनका कनेक्शन मैंने फील कराया है। तो मैंने उनका त्रिशूल और शिवलिंग डिस्प्ले करा है कि उनका जो ऑरा है नंदी जी का, नंदी जी के उसके, और वे गोल्डन मतलब विद द रिचनेस, और जो गोल्ड कलर यूज़ है विद द रिचनेस के लिए है कि आपको मनी एंड रिच वो फॉर्म देता है। तो ये नंदी का मैंने, और ये भी वुड पे है, बस इसकी प्लेसमेंट आप देखेंगे तो डिफरेंट है, 2 ब्लॉक्स को ज्वाइनिंग है। ये भी सेम पाइन वुड पे है। थैंक यू। हमारे साथ हैं रणवीर ठाकुर जी। आइए जानते हैं सर ने अपनी पेंटिंग में क्या दर्शाया है और क्या दिखाया। नमस्कार, मेरा नाम रणवीर सिंह। थैंक यू वेरी मच। मैं आज जो पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर इस शो में, ये पीछे आप देख रहे होंगे मेरी 2 पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग मेरी है इग्नाइटिंग द माइंड गार्डन, उसी का कंटिन्यूशन है ये वाला पेंटिंग। ये दोनों पेंटिंग एक ही सीरीज से कंटिन्यूशन होता है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो इसमें स्पार्क है, नेगेटिविटी है और ब्लूम हो जाता है ब्रेन से। जब आप कुछ चीज़ निकलती है तो वो एक ब्लूमिंग की तरीके से काम करता है। सेम इज़ लाइक दिस, आपके ब्रेन में बहुत कुछ चलता है, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं, तो धीरे धीरे रिजल्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप अच्छा काम करना शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। साथ है मेरठ से डॉक्टर प्रिंस राज। आइए देखते हैं प्रिंस राज जी ने अपनी पेंटिंग में क्या बनाया है और इनको एक बार और शुभकामनाएं। यह पेंटिंग सेल हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ अर्धनारीश्वर। उत्पत्ति, हमारे संसार की उत्पत्ति का जो संसार में उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, मैं उसको दिखाऊंगा कि हम निराकार चेतना से साकार रूप कैसे लेते हैं। जहाँ शिव और शक्ति दोनों मिलकर इस संसार में उत्पत्ति कर रहे हैं, इसी से संसार चल रहा है। और श्लोक भी मैंने दिया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। महाशक्ति और शिव मिलकर ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है और यही उत्पत्ति करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार में, और ये निराकार से चेतना बनते हुए, और ये पुरुष और महिला दोनों को प्रदर्शित करते हुए, ये शुक्राणु और ये अंडाणु, पूरी पेंटिंग के अंदर आपको उत्पत्ति ही दिखाई देगी। संसार में इसी नियम से उत्पत्ति होती है। पुरुष यानी कि शिव और शक्ति यानी कि महिला, इन दोनों के समागम से, संगम से ही ये संसार चल रहा है। हम सब भी इसी से धरती पर हैं। ये मेरी पेंटिंग है। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मुजफ्फरनगर से परवीन सैनी जी, और इनको एक बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी एक पेंटिंग भी सेल हुई है। आइए सर से बात करते हैं। आपने इस पेंटिंग में सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान भोले की कृपा पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में इसमें फैल रही है। और गंगा जल की बल्कि महिमा है। हमारी हरिद्वार से लोग कांवड़िए अपने शुद्ध भाव से लेकर भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो आज मैंने भगवान भोले को समर्पित विभिन्न रूप में, अलग रूप में आज बनाने का प्रयास किया है कि भोले का कोई अपना आकार निश्चित नहीं है, वो किसी रूप में हो सकते हैं। तो आज मैंने दिखाने का प्रयास किया है। इसके साथ नंदी भी मैंने दिखाया है, एक नेगेटिव अप्रोच भी दिखाई है, कैसे संहार करते हैं नकारात्मक चीज़ों का, वो भी मैंने दिखाई है। और साथ में अमृत कलश, अमृत कलश से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। वो पूरी रोशनी के रूप में दिखाई है और सब प्रकृति में बात दिखाया है। पूरा तोता वगैरह आप देखेंगे, और रग रग में प्रभु में रंग। तो हम लोग को ऐसे कंबाइंड दिखाने का मैंने प्रयास किया है। आप देखोगे अपनी भारतीय संस्कृति को पूरा दिखाया है मैंने। इस तरह से मैंने वो झलक रही है आपकी पेंटिंग में। जी 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 भाई साहब, बिल्कुल धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। इनर विज़न का पहला दिन कंप्लीट हुआ और चलते हैं अब अपने घर की ओर।